डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पोर्टेंट दौर यानी कि मिडीवियल एज पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, जिसमें हम लोग ओवरव्यू लेंगे, सोसाइटी देखेंगे, मिडीवियल एज की लेसन्स देखेंगे, फेमस वर्क देखेंगे, लिटरेचर देखेंगे और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू द मिडीवियल एज। मिडीवियल एज है क्या? मिडीवियल एज को मिडल एज भी कहा जाता है और ये वो पीरियड है जो 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के गिरने के बाद शुरू होता है और 15th सेंचुरी तक चलता है, जो रेनेसांस का आगाज़ होता है। ये दौर लिटरेचर और कल्चर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। मिडीवियल एज वो वक्त था जब यूरोप में लोगों की ज़िंदगी रिलीजन और बादशाहों के आसपास घूमती थी। फ्यूडल सिस्टम चलता था। इस वक्त लोग चर्च और फार्मिंग के इन्फ्लुएंस में जीते थे। लिटरेचर ड्यूरिंग दिस टाइम रिफ्लेक्टेड सोसाइटीज़ वैल्यूज़ एंड स्ट्रगल्स। उस टाइम का जो लिटरेचर होता था वो उस वक्त की चीज़ों को बताता था कि उस वक्त जो नॉर्मल पीपल स्ट्रगल्स को फेस कर रहे होते थे, जो उस वक्त रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके बिलीफ सिस्टम्स होते थे, उन चीज़ों को। ये भी हम लोग लिटरेचर की स्टडी करते हुए मिडीवियल एज के लिटरेचर की वो हम लोग पढ़ेंगे। उस वक्त का सिस्टम ऐसा था कि उस वक्त सबसे ऊपर बादशाह होते थे, किंग, द रूलर एंड टॉप अथॉरिटी। फिर अमीर ज़मींदार होते थे यानी कि नोबल, वेल्दी लैंड ओनर्स सर्विंग द किंग। फिर नाइट्स होते थे, सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग द किंगडम। और उसके बाद लास्ट पे गरीब किसान यानी कि पीजेंट्स, पुअर फार्मर्स वर्किंग द लैंड। इस दौर में रिलीजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजन का असर लोगों पर बहुत ज़्यादा था। चर्च लोगों की ज़िंदगी का सेंटर था और बहुत सारी कहानियाँ और किताबें क्रिश्चियनिटी पर मबनी होती थी। अब लिटरेचर पर बात करते हैं। जो लिटरेचर था मिडीवियल एज का, फेमस वर्क्स और राइटर्स। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर उस पीरियड में रिलीजन पर होता था। राइटर्स ज़्यादातर सेंट्स के बारे में लिखते थे, जन्नत के बारे में लिखते थे और अच्छाई और बुराई की जंग पर लिखते थे। जो मशहूर लिटरेचर थे इस दौर में वो बहादुर हीरोज़ की कहानियाँ होती थीं जो मॉन्स्टर्स से लड़ते थे या किंगडम्स को बचाते थे, जैसे एपिक पोइम्स। फॉर एग्जांपल बियोवुल्फ, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हीरो ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर से लड़ता है। उसके बाद रोमांटिक स्टोरीज़ होती थी, नाइट्स और उनकी लव स्टोरीज़ और उनके एडवेंचर्स की कहानियाँ होती थी, जैसे सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। ये एक मशहूर स्टोरी है जिसमें नाइट और उसके टेस्ट के बारे में बताया गया। देन स्टोरीज़ ऑफ एवरीडे लाइफ होती थी, कॉमन पीपल की लाइफ और उनके मसाइल पर कहानियाँ होती थी, जैसे द कैंटरबरी टेल्स। फेमस राइटर्स उस दौर में हम लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे हैं जोफ्री चौसर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इनका मशहूर वर्क द कैंटरबरी टेल्स था, जो डिफरेंट लोगों के सफ़र की दौरान की कहानियाँ सुनाता है। नेक्स्ट इसके बाद मशहूर राइटर हमारे पास आ रहे हैं विलियम लैंगलैंड। इन्होंने पियर्स प्लोमैन एक पोइम लिखी जो गरीब लोगों के मसाइल बताती है और अमीर लोगों पर तनकीद करती है। आल्सो क्रिटिक ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन। देन कुछ राइटर्स एनोनिमस राइटर्स भी थे। बहुत सारी कहानियाँ और पोइम्स कुछ अननोन ऑथर्स ने लिखी, जैसे बियोवुल्फ एंड सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। ये अननोन ऑथर्स ने लिखी। नेक्स्ट हम लोगों के पास थीम्स ऐसी होती थी हीरोइज़म की, मोरालिटी की और चिवलरी की। चिवलरी क्या होता है? ये कोड है मिडीवियल एज के नाइट्स का। उनको ऐसे यूज़ उनके लिए हुआ, ये एम्फेसिस करता है वर्चू को, ऑनर को, ब्रेवरी को या लॉयल्टी वगैरह को। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई इज़ द मिडीवियल एज इम्पोर्टेंट? आप लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है मिडीवियल एज? तो द आंसर इज़ मिडीवियल एज ने इंग्लिश लिटरेचर की शक्ल बनाई। इसने वो जॉनराज इंट्रोड्यूस करवाए जो बाद में मॉडर्न लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एपिक पोइम्स, रोमांस, रिलीजियस राइटिंग्स, ये सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, मिडीवियल एज एक फैसिनेटिंग दौर है जिसमें लिटरेचर, रिलीजन और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था। ये एरा हमें ये दिखाता है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी, इनकी सोच और इनका लिटरेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। की फीचर्स इसके हम लोग देखें अगर, तो डोमिनेटेड बाय रिलीजियस थीम्स एंड मॉरल लेसन्स,
यूज़ ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, स्टोरीज पास डाउन वर्बली। उस दौर में इस तरह की स्टोरीज भी होती थी कि वर्बली सुनाया जाता था। Genres included epic poetry, romance, and allegory, focused on values like bravery, loyalty, and faith. उस वक्त की स्टोरीज़, उनके की फीचर्स ये थे। तो इन कंक्लूजन हमें क्या पता चला मिडिवियल एज के बारे में कि मिडिवियल एज के लोग छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे और एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। ये एरा हमें ह्यूमन की एक इनोसेंट पिक्चर दिखाता है जिसमें लोग एक दूसरे से कोऑपरेशन करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। देन रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ मेजर रोल इन शेपिंग देयर लाइव्स। रिलीजन लोगों की ज़िंदगी और उनके लिटरेचर का सेंट्रल हिस्सा था। ये एरा हमें सिखाता है कि बिलीव्स और वैल्यूज़ एक सोसाइटी और आर्ट को कैसे शेप देते हैं। देन इस एरा में स्टोरी टेलिंग की ग्रोथ हुई थी। इस दौर में स्टोरी टेलिंग की बुनियाद रखी, जैसे बियोवुल्फ और कैंटरबरी टेल्स जैसे काम हमें इंसानी जज्बात, ब्रेवरी और मोरालिटी के बारे में सिखाते हैं। इसके अलावा नेचुरल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे सीजन्स का, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर का, नेचर की रिस्पेक्ट बहुत थी। देन स्टोरीज ऐसी होती थी इस दौर की जो हमें बताती थी कि आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कैसे हौसले और हिम्मत से फेस करना है। ऑल्सो मिडिवल एज वाज ए टाइम ऑफ चेंज, एक तब्दीली का वक्त था जहाँ फ्यूडल सिस्टम से निकलकर ट्रेड और टाउन का आगाज़ हुआ था। ये हमें दिखाता है कि सोसाइटी वक्त के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुई। एजुकेशन के बारे में बताया गया, एजुकेशन प्रिजर्व्ड नॉलेज एंड इंस्पायर्ड प्रोग्रेस। मोनेस्ट्रीज़ के अंदर एजुकेशन को, लिटरेचर को, एजुकेटेड होते थे लोग तो वो प्रिजर्व कर लेते थे, जो आगे हम लोगों के मॉडर्न एरा के अंदर यूज़ हो रहा है। कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो मिडिवल एज लेड द फाउंडेशन फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, स्ट्रगल्स एंड क्रिएटिविटी ऑफ इट्स टाइम, प्रोवाइड लेसन्स इन फेथ, ब्रेवरी एंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, prepare the way for the Renaissance and modern literary forms। तो इन शॉर्ट मिडिवल एज हमें हौसला, यकीन और पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में सिखाता है। ये हमें इंग्लिश लिटरेचर की जड़ और सोसाइटीज़ के कल्चर और वैल्यूज़ बनाने की जर्नी को समझने का मौका देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आपकी मिडिवल एज, इसका ओवरव्यू, की फीचर्स, फेमस वर्क और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ये भी बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो या आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।